बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन। और काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शन में हमारा फर्स्ट केस है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सब केस टू आज हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे फर्स्ट ऑर्डर अपोजिंग रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन ज़ीरो है, जिनमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़ीरो है। और अब हम ऐसे फर्स्ट ऑर्डर अपोजिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिनमें प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन ज़ीरो नहीं है। सब केस टू व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट ज़ीरो। सपोज रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और बी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और रिवर्स रिएक्शन में बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, लेकिन ना बी का कंसंट्रेशन ज़ीरो नहीं है। अब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट यानी कैपिटल ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल ए, और कैपिटल बी का इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल बी। तो जो टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। अब ये ए से डिक्रीज होकर हो गया ए माइनस एक्स, और ये जो प्रोडक्ट है बी, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल बी से बढ़कर हो गया बी प्लस एक्स। तो ये है इन दोनों का कंसंट्रेशन एट ज़ीरो टाइम, और ये है इन दोनों का कंसंट्रेशन एट टाइम टी। लेकिन जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो हम x को लिख देंगे एक्स ई इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और b प्लस एक्स को हम लिख देंगे b प्लस एक्स ई। और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को हम के एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, रिवर्स रेट कांस्टेंट को के बी से रिप्रेजेंट करेंगे। Rate of forward reaction is equal to RF. It is represented by RF, and it is equal to KF into A minus X. And rate of backward reaction is represented by RB, and it is equal to KB into B plus X. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाएगा तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन का नेट रेट इट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट माइनस रिवर्स रेट कांस्टेंट। ये है नेट रेट ऑफ रिएक्शन। और एट इक्विलिब्रियम, अच्छा ये हमने लिख दिया रिवर्स रेट कांस्टेंट, इसमें आर एफ, दिस इज आर एफ माइनस आर बी, ये है इक्वेशन 1। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर अपोजिंग रिएक्शन where first order reaction is opposed by first order reaction and initial concentration of product is not zero. अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, और x को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ई से, और दूसरी बात कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जीरो हो जाएगा। ये तीन बातें हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो पहली बात कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, दूसरी बात कि चूंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम होता है देयरफॉर नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है, और तीसरी बात कि x जो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है इट इज इक्वल टू एक्स ई। तो दिस इज एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, एट इक्विलिब्रियम नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो गया, आर एफ प्लस माइनस आर बी की वैल्यू, और यहां से हमने के बी की वैल्यू फाइंड कर ली फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई। यहां से इक्वेशन 2 में ये माइनस बी प्लस बी माइनस के बी इंटू बी प्लस एक्स ई, इसको आप ले गए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये प्लस हो गया। और हमने के बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इससे के एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम के बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये देखें, ये है इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में के बी की हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, दिस वैल्यू, और ये हमने यहां पर पुट कर दी है। अब देखिएगा
इसके डिनोमिनेटर में b प्लस एक्स ऑलरेडी न्यूमिनेटर का पार्ट है। अब ये b प्लस एक्स ई, इसको आप ले लें एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगा दिस माइनस दिस। अब ये a माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें b प्लस एक्स ई के साथ, और यहाँ पर a माइनस एक्स ई को मल्टीप्लाई कर दें b प्लस एक्स के साथ, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में, ये न्यूमिनेटर की अब ये वैल्यू आ गई। अब देखें जो जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। ये ए बी और ये माइनस ए बी, ये कैंसिल हो सकता है। सिमिलरली माइनस एक्स एक्स ई, इट कैन बी कैंसल्ड आउट विद एक्स एक्स ई। तो ये हमने कैंसल आउट कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब यहां पर ये देखें, ये यहां पर एक्स ई को हम कॉमन ले सकते हैं और दूसरी तरफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स ई को कॉमन लिया, ए प्लस बी ब्रैकेट में आ गया, और इधर से एक्स को कॉमन लिया तो भी ए प्लस बी आ गया। इट मीन अब ये देखिएगा, यहां पर ये जो a प्लस बी है, ये यहां से हमने फ्रैक्शनेशन कर ली, x माइनस एक्स ई माइनस एक्स को सेपरेट कर दिया, a प्लस बी को सेपरेट कर दिया, और a प्लस बी को हम लेफ्ट हैंड, ये एक्स ई माइनस एक्स को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं, और राइट हैंड साइड पर के एफ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, और बी प्लस एक्स ई कांस्टेंट है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें इक्वेशन को दोनों साइड्स पर, ये अब इंटीग्रेट किया, ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटेग्रल, और राइट हैंड साइड पर चूंकि के एफ ए प्लस बी ये सारा कांस्टेंट है, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो वही रूल अप्लाई होगा कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन है, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें हम इसे उधर लिख सकते हैं। तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये यहाँ पर अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, इंटेग्रल साइन के अंदर भी और इंटेग्रल साइन से बाहर भी, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है, तो हम इसका लॉग लेंगे। ये आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस पर जाएंगे, x को 0 पुट करेंगे, t को 0 पुट करेंगे, तो ये आ गई z की वैल्यू। z की ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन 4 में पुट करें, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। यहाँ से माइनस लॉग एक्स ई को इस तरफ ले आएं, यहाँ पर जब आप लॉग का रूल अप्लाई करेंगे इट विल बिकम लॉग एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स। ये इक्वेशन 6 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इसके स्लोप से हम के एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने फाइंड करना है के बी की वैल्यू। अगेन एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये सिचुएशन थी। यहाँ पर आप के एफ की वैल्यू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, के एफ की ये वाली वैल्यू हम अगर यहाँ पुट कर दें
यानी सॉरी, यहाँ से इस इक्वेशन से हमें के एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इक्वेशन 6 पे आ जाएं। इक्वेशन 6 में हमारे पास ये सिचुएशन थी, आप के एफ की ये वैल्यू यहां पुट करें, ये वाली वैल्यू के एफ की अगर हम यहां पुट कर दें अब ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपके पास न्यूमिनेटर में b प्लस एक्स ई है और डिनोमिनेटर में भी b प्लस एक्स ई है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 7 इज आल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके स्लोप से हम के बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट है कंपोजिट रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। अगेन एट इक्विलिब्रियम वी हैव दिस सिचुएशन, के एफ को a माइनस एक्स ई से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर के बी को b प्लस एक्स ई से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो एक्स ई की ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब एक्स ई की ये वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट करें। इक्वेशन 6 में ये जो डिनोमिनेटर में है b प्लस एक्स ई, यहां पर आप एक्स ई की ये वाली वैल्यू पुट करें। ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये एक्स ई की वैल्यू है जिसको मैं ब्लू येलो हाईलाइट कर रहा हूं। इसको सॉल्व करें, ये देखें ये डिनोमिनेटर को सॉल्व किया एलसीएम लेकर, पहले हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमने के बी बी ये प्लस के साथ भी है और के बी बी माइनस के साथ भी है, ये कैंसल आउट हो गया। ये वैल्यू आप अब यहां पुट करेंगे इक्वेशन 8 के डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू जब आपने पुट की हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। यहां न्यूमिनेटर में a प्लस बी है, डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी है, ये कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई, लेट दिस इज इक्वेशन 9a। इक्वेशन 9a में के बी प्लस के एफ प्लस बी, इसको के सी पुट कर दें। तो अगेन इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है, लेट दिस इज इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इस इक्वेशन के स्लोप से हम के सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अब फाइनली हमने फाइंड करना है इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। अगेन आ जाएं, एट इक्विलिब्रियम वी हैव दिस सिचुएशन, यहां से के एफ ओवर के बी फाइंड करें, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। और वी नो के एफ ओवर के बी, दिस इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो सब केस 2 है, जिसमें हमने कहा था इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का 0 नहीं होगा, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम थ्योरेटिकली इस तरह फाइंड करेंगे। और थर्मोडायनामिकली एक तरीका ये भी है कि हम इसको गिब्स एनर्जी के साथ रिलेट करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।